हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे बात करूंगा यूज ऑफ शैल या विल प्लस हैव। टॉपिक क्या हमारा, मैं टॉपिक पहले लिख देता हूं। यूज ऑफ शैल या विल, शैल या विल प्लस हैव। आप ऐसे भी बोल सकते हो शैल हैव या विल हैव। आप ऐसे भी बोल सकते हो शैल हैव या विल हैव। ठीक है, तो हमने टॉपिक क्या बनाया? यूज ऑफ शैल या विल प्लस हैव। यूज ऑफ शैल या विल प्लस हैव। तो हम शैल और विल प्लस हैव को यूज कहां करते हैं? तो हमने बताया था आपको कि पजेशन जो है 3 टाइप के होते हैं। हमने क्या बताया था? पजेशन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। पहला प्रेजेंट का पजेशन, पास्ट का पजेशन और फ्यूचर का पजेशन। तो मैंने कहा मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, ये क्या था? प्रेजेंट का पजेशन। उसके बाद कहा मेरे पास घर था, मेरे पास गाड़ी थी, ये क्या था? पास्ट का पजेशन। अब मैं कर रहा हूं मेरे पास गाड़ी होगी, मेरे पास गाड़ी होगी, मेरे पास घर होगा। तो अभी है नहीं, लेकिन आगे जाकर के भविष्य में होगा। तो जब भी आपको भविष्य की बात करनी हो, भविष्य में किसी चीज पर, किसी वस्तु पर, किसी ऑब्जेक्ट पे अगर अपना अधिकार जताना है, तो उसको दिखाने के लिए हम विल या शैल प्लस हैव का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज चलिए समझ में आ गया कि कहां करते हैं, समझ में आ गया। कैसे करते हैं वो हम समझेंगे। तो मेरे पास गाड़ी होगी या मेरे पास घर होगा, अभी हमारे पास नहीं है। तो भविष्य में जाकर के वो चीज पे क्या होगा? हमारा अधिकार होगा। तो अगर किसी चीज पर भविष्य में अधिकार दिखाना है तो हम क्या यूज करेंगे? विल या शैल प्लस हैव यूज करेंगे। ठीक। अब यहां क्वेश्चन आया कि विल और शैल, विल और शैल, इसके बाद हैव ही क्यों लगाएं? या तो विल लगेगा या शैल लगेगा, प्लस हैव। विल और शैल के बाद हैव ही क्यों आया? तो देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि विल और शैल ये क्या है? मॉडल्स है। ये क्या है? मॉडल्स है। और हर मॉडल्स के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म आता है, जिसको हम बोलते हैं वर्ब का बेस फॉर्म। समझ में आया यहां तक? इसीलिए हर मॉडल के साथ विल और शैल क्या है? मॉडल्स है। और मॉडल के बाद क्या आएगा? हमारा वर्ब का बेस फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है। पहला क्लियर हो गया? ये था तरीका कि विल और शैल के बाद हैव ही क्यों आया। अब आइए देखते हैं कहां आता है। ये तो समझ में आ गया होगा कि मेरे पास गाड़ी होगी, मेरे पास घर होगा, अभी है नहीं, लेकिन बाद में 2 महीना 1 साल के बाद वो चीज हमारे पास होगा। तो उस घर पे, उस गाड़ी पे अधिकार किसका होगा? मेरा होगा। तो जब भी आपको अधिकार दिखाना रहे, कहां की? भविष्य की, फ्यूचर की, वहां हम क्या यूज करते हैं? विल या शैल प्लस हैव यूज करते हैं। या तो विल आएगा या शैल आएगा और प्लस करके क्या आएगा? हैव आएगा। तो कैसे यूज करते हैं? जैसे मेरे पास गाड़ी होगी। हम एक ही एग्जाम्पल में 3 तरीके से सेम करा रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। प्रेजेंट में मैंने कहा था मेरे पास गाड़ी है, पास्ट में कहा था मेरे पास गाड़ी थी, फ्यूचर में क्या कर रहा हूं? मेरे पास गाड़ी होगी। ठीक। तो एग्जाम्पल मैं सेम रख रहा हूं। तो मेरे पास गाड़ी होगी, तो ये क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस को हम बनाते कैसे हैं? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इंग्लिश लिखने के लिए या इंग्लिश बोलने के लिए, सेंटेंस की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमें क्या इंपॉर्टेंट है? सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। तो हम पहले क्या करेंगे? पास्ट का पढ़ रहे हैं, फ्यूचर का पढ़ रहे हैं ना, तो यहां लिख देते हैं फ्यूचर का पोजीशन। ठीक। फ्यूचर के पोजीशन में हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं? स्ट्रक्चर देखिए।
स्ट्रक्चर। देखिए सबसे पहले इंग्लिश लिखने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। चलिए लिख दिया। सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। वर्ब के जगह पे या तो आप विल लगा दो या शैल लगा दो, ठीक है। या तो विल या शैल, प्लस डाल के हैव डालना। या तो सब्जेक्ट के बाद विल लगाओ या हैव लगाओ। किसके साथ विल आएगा, किसके साथ शैल आएगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम उसके बारे में बात करेंगे, रुक जाइए। उसके बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक। चलिए पहला क्लियर हो गया। अब किसके साथ क्या चाहिए वो मैं थोड़ा आपको बता दूं। चलिए मैं आपको सिंगुलर प्लुरल में ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। सब्जेक्ट को मैंने दो पार्ट में बांट दिया। कितने पार्ट में बांट दिया, दो पार्ट में बांट दिया। पहला में लिखा आई और वी, पहला में लिखा आई और वी। अगर सब्जेक्ट में आई और वी है, आई और वी है, तो वर्ब के जगह पे आप यूज करिएगा शैल। क्या यूज करिएगा, शैल। कोई दिक्कत। और जो भी आई और वी के अलावा है, आई और वी के अलावा कुछ भी आ जाए, लाइट आ जाए, पेन आ जाए, डेस्क आ जाए, कुछ भी आ जाए, यू है, दे है, ही है, शी है, इट है, यानी आई और वी को छोड़ के कुछ भी आ जाए सब्जेक्ट के जगह पे, वहां हम आंख मूंद करके क्या यूज करेंगे, विल लगा देंगे। क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, ठीक है। तो आई के साथ शैल, आई शैल, वी शैल, और बाकी जो भी मिलेगा ही, राम, श्याम, इट, किसी का नाम, दे, यू, उन सब के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ। देखिए मिटाता हूं। आइए, तो पॉजिटिव हमारा समझ में आ गया कि सब्जेक्ट में अगर आई हो, सब्जेक्ट में अगर आई हो और वी हो तो क्या यूज करिएगा, शैल यूज कीजिएगा। आई शैल, वी शैल। अब बाकी के साथ क्या यूज कीजिएगा, ऑल अदर्स के साथ, ऑल अदर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करिएगा, सब्जेक्ट नहीं लिखा, जगह नहीं था, ठीक है, विल यूज कीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब समझिए कि मेरे पास गाड़ी होगी तो क्या होगा, आई शैल हैव अ कार, ठीक। आई शैल हैव अ कार। मेरे पास बिल्डिंग होगी, आई शैल हैव अ बिल्डिंग। अब मैं बोल रहा हूं मेरे पास गाड़ी नहीं होगी, तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव कैसे बनाएंगे उसका तरीका है, ये हो गया पॉजिटिव, ये क्या हो गया, पॉजिटिव। चलिए पहला पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव में देखिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव, नेगेटिव में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट तो आएगा, लगाओ, उसके बाद विल लगाओ या शैल लगाओ, ठीक। या तो विल लगाओ या शैल लगाओ, उसके बाद नॉट लगाओ। तो या तो विल नॉट या शैल नॉट, और हैव प्लस ऑब्जेक्ट को उतार दो, हैव प्लस ऑब्जेक्ट को उतार दीजिए, क्लियर। तो मेरे पास गाड़ी होगी, आई शैल हैव अ कार। मेरे पास गाड़ी नहीं होगी, आई शैल नॉट हैव अ कार। क्या मेरे पास गाड़ी होगी, तो यहां हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछने के लिए क्या होता है, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में विल और शैल को उठा के आगे लाइए, विल हो गया
या शैल, जो सब्जेक्ट के साथ रहेगा, आई और वी अगर सब्जेक्ट रहेगा तो शैल लगाइएगा, बाकी छोड़ के, आई वी को छोड़ के बाकी सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा। उसके बाद आप क्या कीजिए, सब्जेक्ट डालिए, ठीक। उसके बाद हैव लगा दीजिए और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, और क्वेश्चन अगर पूछ रहे हैं तो क्या लगाइए, क्वेश्चन मार्क लगाइए। मेरे पास गाड़ी होगी, आई शैल हैव अ कार। राम के पास गाड़ी होगी, तो आई और वी के अलावा है ना राम, तो राम विल हैव अ कार, ठीक। मेरे पास गाड़ी नहीं होगी, आई शैल नॉट हैव अ कार। क्या मेरे पास गाड़ी होगी, शैल, क्योंकि आई के साथ क्या आता है, शैल, तो शैल को आगे करो, शैल आई हैव अ कार। क्या मेरे पास गाड़ी नहीं होगी, तो जब भी क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव, और साथ में नेगेटिव। समझ में आया? तो उसमें भी जब भी क्वेश्चन पूछेंगे तो विल और शैल को कहां रखेंगे, आगे। कहां रखेंगे, आगे रखेंगे, ठीक है। विल शैल बोल दिया, प्लस सब्जेक्ट लगाओ। अब नहीं वर्ड अगर लगाना है तो नॉट लगाओ, ठीक है। अब बाकी हैव प्लस ऑब्जेक्ट को उतार दो। समझ में आया? अब क्वेश्चन पूछ रहे तो क्वेश्चन मार्क लगाओ। पहला समझ में आया, मेरे पास गाड़ी होगी, आई शैल हैव अ कार। मेरे पास गाड़ी नहीं होगी, आई शैल नॉट हैव अ कार। क्या मेरे पास गाड़ी होगी, तो शैल आई हैव अ कार। क्या मेरे पास गाड़ी नहीं होगी, शैल आई नॉट हैव अ कार, ठीक। अब आ रहा है मेरे पास गाड़ी क्यों होगी, कैसे होगी, कब होगी, कहां होगी। तो हमको इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा। तो जब भी आपको रीजन बताना पड़े वहां क्या यूज करते हैं, WH यूज करते हैं। और क्या मेरे पास गाड़ी क्यों होगी, तो क्यों का मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्या होगा, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस किसके साथ, WH के साथ, इंट्रोगेटिव किसके साथ, WH के साथ। तो जो भी कैसे, क्यों, कब, कहां, तो जो भी वर्ड यहां पर रहेगा वो WH के जगह पे आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कर दीजिए, विल और शैल क्वेश्चन पूछने में कहां रखते हैं, सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। रख दिया सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट लगा दीजिए, यही वाला है ना, क्योंकि इसमें नहीं वाला वर्ड अभी तो हम बोला नहीं है, तो ये वाला होगा, बाकी सब चीज को उतार दीजिए, प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन पूछ रहे तो क्वेश्चन मार्क, ठीक। मेरे पास गाड़ी होगी, आई शैल हैव अ कार। मेरे पास गाड़ी नहीं होगी, आई शैल नॉट हैव अ कार। क्या मेरे पास गाड़ी होगी, शैल आई हैव अ कार। क्या मेरे पास गाड़ी नहीं होगी, शैल आई नॉट हैव अ कार। मेरे पास गाड़ी क्यों होगी, व्हाई कब होगी, व्हेन कैसे होगी, हाउ शैल आई हैव अ कार। मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं होगी, हमने बोला क्यों, क्यों के लिए WH और नहीं के लिए नॉट, तो इसी को सिर्फ यहां लगा दोगे तो स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इंट्रोगेटिव तो हो गया, जब भी क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और प्लस WH के साथ में है ना, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव विथ WH फैमिली। तो उसमें जो भी रहेगा, अगर वेन रहेगा, कब रहेगा तो वेन लगाना, कैसे रहेगा तो हाउ लगाना, कब है तो वेन, कहां है तो वेयर, क्यों है तो वाई। तो जो भी यहां पे वर्ड रहेगा उसको बोलेंगे WH, ठीक। अब नहीं वाला वर्ड वाला स्ट्रक्चर कौन है, इंट्रोगेटिव में जो क्वेश्चन पूछते हैं ये वाला है, ठीक है। तो इसको आगे लगाओ, विल या शैल, ठीक। मैं इसको हटा देता हूं थोड़ा सा, देखो विल या शैल प्लस सब्जेक्ट लगाओ, प्लस नॉट लगाओ, प्लस हैव प्लस
ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क। ये तरीका समझ में आ गया, ये सेंटेंस का तरीका था, ठीक है। मेरे पास गाड़ी होगी, आई शैल हैव अ कार। सब्जेक्ट अगर आई हो और वी हो तो शैल लगाना, और बाकी आई वी को छोड़ के सबके साथ विल लगाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ देखो, मेरे पास गाड़ी होगी, आई शैल हैव अ कार। मेरे पास गाड़ी नहीं होगी, आई शैल नॉट हैव अ कार। क्या मेरे पास गाड़ी होगी, शैल आई हैव अ कार। क्या मेरे पास गाड़ी नहीं होगी, शैल आई नॉट हैव अ कार। मेरे पास गाड़ी क्यों होगी, वाई शैल आई हैव अ कार। मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं होगी, कैसे होगी, कैसे नहीं होगी। तो जिस हिसाब से WH चाहिए उसको चेंज करना है यहाँ पे, ठीक है। वाई शैल आई नॉट हैव अ कार। जल्दी से देखो, मैं एक एग्जांपल दूंगा, उसके बाद इसको फिनिश करूंगा। मिटा दूं, चलो। समझ में उम्मीद है कि आ रहा हो आप लोगों को, इतना बारीक से तो आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, हर चीज सिखा दिया है मैंने आपको। बस ध्यान ये रखना कि अगर सब्जेक्ट आई और वी है तब तो लगाना शैल, और सब्जेक्ट अगर आई और वी को छोड़कर है तो क्या लगाना, विल लगाना। देखो एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं ताकि आपको कहीं पर दिक्कत ना हो। मेरे पास गाड़ी होगी, मेरे पास गाड़ी होगी। तो सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, मेरे, मेरे का क्या होगा, आई। क्या होगा, आई। आई के साथ विल लगता है कि शैल, शैल लगता है। आई शैल, और हैव लगता है, आई शैल हैव अ कार। क्लियर। दूसरा क्या बनेगा, मेरे पास गाड़ी नहीं होगी, तो आई लगेगा। शैल को क्या कर देंगे, शैल नॉट, शैल नॉट हैव। सब कुछ स्ट्रक्चर में हमने बता दिया है। आ कार, आई शैल नॉट हैव अ कार, ठीक। तीसरा क्या बनेगा, क्या मेरे पास गाड़ी होगी, तो इस शैल को उठा के आगे लाएंगे, कहां लाएंगे, आगे लाएंगे, शैल। और सब्जेक्ट को इसके जगह पे लाएंगे क्योंकि पहले हमने उसको कर दिया, शैल आई हैव, शैल आई हैव अ कार। क्वेश्चन पूछ रहे तो क्वेश्चन मार्क। चौथा क्या बनेगा जी, क्या मेरे पास गाड़ी नहीं होगी, तो क्वेश्चन पूछने के लिए विल और शैल को कहां रखते हैं, आगे। तो आई के साथ क्या आता है, शैल। तो शैल आई, और नॉट के लिए, नहीं के लिए नॉट, और हैव अ कार को उतार दो। स्ट्रक्चर एकदम आपके याद होना चाहिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर जाओगे तो स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, याद हो जाता है। पांचवा क्या होगा, क्या मेरे पास गाड़ी, मेरे पास गाड़ी क्यों होगी, कब होगी, कैसे होगी। तो कब का स्पेलिंग करना व्हेन, कैसे का करना हाउ, कहां है तो वेयर। तो जो भी WH रहेगा सेंटेंस में वो WH का स्पेलिंग यहां पे डाल देना, मीनिंग, उसके बाद बाकी सेम लिख देना। तो मैं एक लेके चल रहा हूं वाई। अब वाई के जगह पे हो सकता है कि हाउ हो जाए, ठीक है। क्या हो सकता है, हाउ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वेन हो सकता है, या वेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे घबराने की जरूरत नहीं है। आइए, तो हमने लिखा वाई, और जब भी क्वेश्चन पूछते हैं तो शैल और विल को कहां रखते हैं, आगे।
तो आगे तो WH है तो उसके बाद रख दो व्हाई शैल आई हैव अ कार। क्वेश्चन मार्क लगाओ। छठा बनेगा मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं होगी। तो वाई तो होगा, क्यों का क्या होता वाई, कब का वेन, कैसे का हाउ, कहां का वेयर। तो जो यहां पे पूछेगा वहां पर डालिएगा। शैल तो शैल रहेगा क्योंकि क्वेश्चन पूछने में क्या करते हैं विल शैल को आगे रखते हैं। तो वाई शैल आई लगाओ। नहीं के लिए कौन सा वर्ड आता है नॉट। हैव आकार को उतार दो, हैव अ कार। अब क्वेश्चन पूछने गए तो क्वेश्चन मार्क, कोई दिक्कत। ये था हमारा तरीका। एक जगह और मैं आपको समझा दूं जो आपको काम आएगा। आई शैल हैव अ कार, आई शैल नॉट हैव अ कार, शैल आई हैव अ कार, शैल आई नॉट हैव अ कार, व्हाई शैल आई हैव अ कार, व्हाई शैल आई नॉट हैव अ कार। ठीक, एक चीज जो शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दूं, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में तो देख लीजिए, क्योंकि स्पोकन में क्या करते हैं लोग यूज इसको करते हैं। जहां पर भी आपको विल नजर आए और नॉट अगर नजर आए एक साथ, अगर इन दोनों को हटा के लिखना चाहते हैं तो आप वोंट लगा दीजिए। क्या बोलेंगे वोंट लगाइएगा। सिमिलरली अगर शैल कहीं पर नजर आए और नॉट नजर आ जाए तो इसको आपको कर देना है शांट में कन्वर्ट। किसमें शांट में। तो जहां भी आपको विल प्लस नॉट इक्वल टू वॉन्ट, शैल प्लस नॉट इक्वल टू शांट, तो इसका यूज कहां करते हैं, इसका यूज करते हैं हम स्पोकन में। ज्यादातर हम यूज शॉर्ट फॉर्म को करते हैं। आई डोंट हैव अ कार, इस तरीके से। ठीक है, आई वॉन्ट प्ले, आई डोंट डांस, इस तरीके से डू नॉट ना लगा करके हम डोंट लगाते हैं, विल नॉट न लगा करके हम वोंट लगाते हैं, शैल नॉट को हटा करके हम शांट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो कहां चेंज कर सकते हैं, यहां शैल है और यहां नॉट है, इन दोनों के बदले में क्या कर सकते थे शांट। और कहां है देखो, इसमें शैल है नॉट नहीं है, ना है तो चेंज नहीं करना। इसमें शैल है नॉट भी है, तो इन दोनों को यहां पर लाके क्या कर देने का शांट है। इसमें है शैल नॉट, शैल है लेकिन नॉट नहीं है तो इसको चेंज नहीं कर सकते। इसमें है शैल है नॉट है, तो इन दोनों को यहां पर लाके क्या कर सकते हैं शांत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा समझिए, एक चीज मैं और आपको बता दूं कि WH फैमिली क्या है। यहां तक समझ में आया, अब मैं मिटा देता हूं, देख लीजिए एक बार। देख लिए, चलिए देखिए, बस लिख लीजिएगा समझ में आएगा आपको। अब एक और टर्म आता है WH फैमिली। WH फैमिली बोलो या WH वर्ड बोलो, WH फैमिली बोलो या WH वर्ड बोलो, बात सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि WH फैमिली बोलो या WH वर्ड बोलो, बात सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए कि व्हाट इज WH फैमिली, तो जो वर्ड W से स्टार्ट हो, जैसे व्हाट किससे स्टार्ट हो W से, जो वर्ड W से स्टार्ट हो, तो W से स्टार्ट हुआ ना व्हाट, इसका मतलब हो गया क्या। ठीक, इसका मतलब हो गया क्या। कोई वर्ड W से स्टार्ट हो या H से स्टार्ट हो, H का मतलब हाउ, हाउ का मतलब कैसे। तो हमने क्या बोला, जो भी वर्ड या तो W से स्टार्ट हो या H से स्टार्ट हो उसको कौन सा वर्ड बोलेंगे WH वर्ड बोलेंगे। तो व्हाट हो गया, हाउ हो गया, व्हेन हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया। ठीक, व्हेन का मतलब कब और वेयर का मतलब कहां। ठीक, देखो समझ में आया तरीका। तो ये था हमारा तरीका। अब आपका काम क्या होगा कि आप किसी भी ट्रांसलेशन की बुक को उठाइएगा, उसमें आपको एक टॉपिक मिलेगा यूज ऑफ विल या शैल
यूज ऑफ विल या शैल प्लस हैव में आपको दिखेगा, या इस तरीके से भी दिख सकता है कि यूज ऑफ शैल हैव, यूज ऑफ शैल हैव या यूज ऑफ विल हैव, यूज ऑफ शैल हैव या यूज ऑफ विल हैव, इसको मिला के हैव कर सकते हैं और इसको मिला के हैव कर सकते हैं, यूज ऑफ शैल हैव या यूज ऑफ विल हैव। तो इस तरीके से जितने भी एग्जांपल्स उसमें दिए होंगे आपको क्या करना है, पूरे एग्जांपल्स को सॉल्व कर लेना है। ये सॉल्व तब होगा जब आपको ये 6 स्ट्रक्चर आपके एकदम याद होगा, तो आपको जल्दी जल्दी इंग्लिश बोलना भी समझ में आएगा। जैसे मैं कैसे बोलता हूं, आई शैल हैव अ कार, आई शैल नॉट हैव अ कार, शैल आई हैव अ कार, शैल आई नॉट हैव अ कार, व्हाई शैल आई हैव अ कार, व्हाई शैल आई नॉट हैव अ कार। ठीक है, तो जब आपको याद रहेगा तो आप उसको क्या करोगे, तेजी में रिपीट करोगे। ठीक है, तेजी में बोलना सीखो। ओके तो ये था तरीका पूरा कंप्लीट, इस तरीके से इंग्लिश को सीखना है। ठीक है, उम्मीद है ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। इस लेक्चर को समझने से पहले आप सबसे पहले क्या करो कि पहला लेक्चर समझो कि हम पोजीशन वाला जो पहला लेक्चर है ना वो समझो, उसके बाद प्रेजेंट का पोजीशन समझना, फिर पास्ट का पोजीशन समझना, उसके बाद क्या समझना, फ्यूचर का पोजीशन समझना, तब समझ में आएगा ये लेक्चर, वरना ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पहला लेक्चर में हम क्या किए उसको पूरा डिटेल में पढ़ाया है। ओके, चलो, गुड लक, थैंक यू सो मच।